वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज की वीडियो उस दौर की है जब सारी दुनिया पर जंग के बादल मंडला रहे थे। ऐसे में दुनिया का हर देश एक दूसरे को तबाह करने में लगा हुआ था। उसी बीच अमेरिकी स्टेट पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शिपयार्ड पर एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया जो आपका दुनिया देखने का नजरिया बदल कर रख देगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम और निशान भी आज दुनिया से मिटा दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोरों पर थी और हिटलर की आर्मी अमेरिकन को ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर की गहराई में भी चुन चुन कर मार रही थी। उसी जुनून में नाजीज नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें एक टेक्निक ये थी कि वो समंदर में मैग्नेटिक माइंस बिछाने लगे, जिसके चलते अमेरिका को भारी नुकसान होने लगा। अब नाजीज के माइंस से अपने जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो आज फिलाडेल्फिया इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का असल मकसद ये था कि किसी भी तरह अमेरिकन वॉरशिप्स को समंदर में कुछ देर के लिए रडार से गायब किया जा सके। और इस अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने सबसे काबिल साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को सौंपी थी, जिनका साथ दे रहे थे मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। एल्बर्ट आइंस्टाइन की टीम दिन रात इसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगी, जिनका मकसद था किसी भी तरह मैग्नेटिक माइंड से निकलने वाले रेस वॉरशिप से ना टकरा पाए। 1943 में यूएसएस एल्ड्रिच नाम की नेवी डिस्ट्रॉयर शिप को फिलाडेल्फिया शिपयार्ड पर लाया गया। जिस वक्त यूएसएस एल्ड्रिच पर यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, उस वक्त जहाज पर कई सिपाही मौजूद थे जो कुछ देर में अपने साथ होने वाले हादसे से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट का शिकार होने वाले हैं। आइंस्टाइन ने अपनी टीम के साथ दूर ठहरकर इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की और चारों तरफ से जहाज पर खतरनाक मैग्नेटिक वेव्स डाले गए और कुछ ही देर बाद उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। एक जोरदार रोशनी के साथ जहाज गायब हो गया। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि जहाज पेंसिल्वेनिया से गायब होकर 500 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में कुछ देर के लिए दिखाई दिया, लेकिन आइंस्टाइन और उसकी टीम जहाज को वापस अपनी जगह पर लाने में नाकाम रही और काफी देर की कोशिशों के बाद जहाज खुद से अपनी जगह पर वापस आ गया। लेकिन उस पर मौजूद सिपाहियों की हालत बहुत खतरनाक थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उस जहाज पर कोई बड़ा हादसा हुआ, कई लोग लापता हो गए और कुछ सिपाही बुरी तरह जल गए और कुछ तो आधे जहाज के मेटल में दफन हो गए। जो जिंदा बच गए उनकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि वो बिल्कुल पागल हो गए। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि इस जहाज को टेलीपोर्ट कर दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया था। यहाँ ये माना गया था कि ये जहाज टाइम ट्रेवल कर 1983 के समय में चला गया था, जहाँ से उन्हें सुरक्षित वापस लाने में साइंटिस्ट नाकाम रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इतना मशहूर था तो आज दुनिया इससे अनजान क्यों है। उसकी वजह यह है कि इस तरह के ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स की जिम्मेदारी कोई गवर्नमेंट नहीं लेती, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर करके दुनिया से इसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए और मरने वालों के रिश्तेदारों से ये कहा गया कि जंग के दौरान जहाज तबाह होने से सारे सिपाही मारे गए। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर इंटरनेट पर कई कहानियां मशहूर है। कुछ लोग इसको इंटरनेट होक्स कहते हैं और कुछ लोग इसे अमेरिकन गवर्नमेंट का खुफिया प्रोजेक्ट मानते हैं, जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जहां इसे पब्लिक के सामने लाया जा सके। 1983 में इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बनाई गई थी इसी नाम से। वैसे उन दिनों दुनिया में अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उसी में से एक और एक्सपेरिमेंट था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जो आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।